आज के वीडियो में हम बताएंगे आपको 7.2 क्लास 10th एनसीईआरटी का जो है ना क्वेश्चन नंबर 5 इसको सॉल्व करने का तरीका, ठीक है। और आसान से आप सॉल्व भी कर लीजिएगा और समझ में भी आ जाएगा आपको, ठीक है। एकदम इजी कंसेप्ट है। तो करना क्या है इसमें आपको कि बोल रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए 1,-5 दिया हुआ है और बी क्या दिया हुआ -4,5 दिया हुआ को मिलाने वाला रेखाखंड जो है एक्स अक्ष से विभाजित करता है। यानी कि ये रेखा, ये एक बिंदु है और ये दूसरा बिंदु है और ये दोनों जो है एक्स अक्ष पे क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी कि विभाजन हो जाता है इसका। बोल रहा है कि इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। क्या बोला, इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। चलिए मान लेते हैं हम कि दो बिंदु है और एक बिंदु का नाम क्या रख दिए हम, यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं दो बिंदु है, यहाँ तक दो बिंदु। पहला बिंदु का नाम क्या रखते हैं, ए। पहला बिंदु का नाम क्या रखते हैं, ए। और दूसरा बिंदु का, चूंकि यहाँ दिया हुआ इसलिए ए भी मान रहे हैं, तो आप कुछ भी मान सकते थे। और इसका नाम क्या है, इसका क्या वैल्यू दिया हुआ है 1,-5 और बी का क्या वैल्यू दिया हुआ है -4,5। क्लियर। अच्छा एक बात और है कि बोल रहा है कि यहाँ पे ये दोनों मतलब बिंदु ए और बिंदु ए को बी को, बिंदु ए से बिंदु क्या होगा, बिंदु ए और बिंदु बी को मिलाने वाली रेखा, यानी ए और बी जो मिल रहा है जिस रेखा को, वो एक्स अक्ष पर विभाजित होता है। मान लीजिए यहाँ पे एक अक्ष है और इसका नाम क्या है, एक्स अक्ष है, ठीक है। और आपको हम बताए थे कि एक्स अक्ष पे क्या होता है कि वाई का मान क्या होता है, 0 होता है, और वाई अक्ष पे एक्स का मान क्या होता है, 0 होता है। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप मेरा 7.1 है ना देखिए और उसमें आपको समझ में आ जाएगा। एक्स अक्ष पे वाई का मान क्या होता है, 0 होता है, और वाई अक्ष पे एक्स का मान क्या होता है, 0 होता है। चूंकि यहाँ पे एक्स अक्ष बोल रहा है तो एक्स का मान, वाई का मान क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। और बोल रहा है कि एक्स अक्ष क्या कर रहा है, इन दोनों को विभाजित कर रहा है। तो ये बिंदु, इस बिंदु का कुछ तो नाम रखेंगे। इस बिंदु का नाम हम क्या रख देते हैं, पी। इस बिंदु का नाम क्या रख देते हैं, पी। यानी कि ए और बी को जो बिंदु पी है एक्स अक्ष पे क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। क्लियर। इसमें एक्स का मान एक्स ही होगा और वाई का मान 0 अपने आप हो जाएगा। इसमें निकालना कि यही एक्स का वैल्यू निकालना कि किस बिंदु पे एक्स का मान जो है विभाजित कर रहा है, यही एक्स का वैल्यू इसमें निकालना है, ठीक है। इसमें एक चीज और निकालना, देखिए आप अगर इससे पहले वाला क्वेश्चन देखे होंगे तो उसमें M1 और M2 यानी M1 अनुपात M2 का अनुपात दिया रहता है। इसमें M1 और M2 है नहीं दिया हुआ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अनुपात निकाल लेंगे। उसके बाद अनुपात निकाल लेंगे। अगर हम अनुपात निकालते हैं तो क्या होगा कि हमको x1 का वैल्यू निकल जाता है, ठीक है। अब मेन है हमको यही निकालने ही, यही, ठीक है। इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, देखिए हमको निकालना पड़ेगा कि अनुपात निकालने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे कि मानते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं तो इसको M1 मान लेते हैं, M1, और इसको क्या मान लेते हैं, M2। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि, यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना कि अनुपात M1 अनुपात क्या है, अनुपात क्या मान लेंगे, अनुपात बराबर M1 अनुपात M2, ठीक है ना। अनुपात को क्या मान लेंगे, M1 मान लेंगे और M2 मान लेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला डालेंगे, विभाजन सूत्र। क्या डालेंगे, विभाजन सूत्र, ठीक है। विभाजन सूत्र अगर हम डालते हैं तो विभाजन सूत्र डालते हैं। देखिए यहाँ पे x का वैल्यू नहीं मालूम है, यहाँ पे y का वैल्यू क्या हमको मालूम है, और हम बताए थे कि जो वैल्यू मालूम रहे पहले वो पुट कर देना है। और इसमें पहले है ना, तो इसका हमको निकालना है कि यहाँ पहले y का निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो y का निर्देशांक निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो y बराबर है M1 y2 प्लस M2 y1 बट्टे M1 प्लस M2। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे इसको पहले हम इसका वैल्यू निकालने के लिए हम पहले भी रफ करते थे, यहाँ पे भी आपको क्या करते हैं, रफ कर लेते हैं, ठीक है। रफ करेंगे, देखिए इसको क्या मान लेंगे हम, x1 मान लेंगे, और इसको क्या मान लेंगे, y1। इसी प्रकार से इसको क्या मान लेंगे, x2, और इसको क्या मान लेंगे, y2। क्लियर। और ये देखिए x अक्ष पे ये x का ही मान x ही रहेगा और y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। ये x का मान है और ये क्या है, ये y का वैल्यू है। क्लियर। तो हम पहले पुट कर देते हैं यहाँ पे रफ में x1 और x2। x1 का वैल्यू क्या है, 1 है, और x2 का वैल्यू क्या है मेरा, -4 है। फिर उसके बाद क्या, y1 बराबर क्या होगा और y2।
तो y1 का वैल्यू क्या है -5, तो यहाँ -5 दे दिए, और y2 का वैल्यू क्या है +5 है, तो यहाँ पे क्या दे देंगे +5 दे देंगे। और x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए x का वैल्यू x ही रह जाएगा, और y का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। देखिए गौर से, देखिए इसमें y का निर्देशांक दिया हुआ है, इसलिए पहले y का फॉर्मूला डालते हैं, ठीक है। तो y का फॉर्मूला डालने के लिए क्या करेंगे, हम विभाजन सूत्र डालेंगे, और y बराबर आप पढ़ें कि m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2, ठीक है। तो y का वैल्यू क्या था, यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या करेंगे फॉर्मूला पे क्या करेंगे वैल्यू अप्लाई करेंगे, तो y का वैल्यू था 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। m1 का वैल्यू नहीं मालूम है, देखिए m1 का मान है नहीं ना है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पहले m1 भी लिखिए देते हैं, m1 बराबर m1 ही होगा, और m2 बराबर m2 ही होगा, क्लियर। अब m1 का वैल्यू नहीं मालूम है, तो m1 की जगह m1 ही देंगे। अब y2 का वैल्यू क्या है, तो y2 का वैल्यू आपको हो गया 5, तो y2 की जगह क्या दे देंगे m5, प्लस है यहाँ पे क्या दे देंगे प्लस दे देंगे। और m2 का वैल्यू क्या है, m2 का वैल्यू हो गया आपको m2 ही है, क्योंकि वैल्यू नहीं मालूम है इसका, तो m2 की जगह m2, और y1 का वैल्यू है y1 का वैल्यू -5, तो -5 दे दिए, बट्टा m1 प्लस m2, इसका क्योंकि वैल्यू नहीं मालूम तो वही उतार देंगे, क्लियर। इसके बाद करना क्या है कि यहाँ क्या 5 को अगर m1 से गुना करते हैं तो क्या होगा 5m1 होगा, क्लियर। प्लस है तो यहाँ क्या होगा प्लस, और ये क्या है माइनस, तो प्लस गुना माइनस क्या होता है माइनस, यानी कि प्लस और गुना माइनस इक्वल टू क्या होता है माइनस, प्लस गुना माइनस इक्वल टू क्या होता है माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा प्लस इंटू माइनस माइनस, और 5m2, क्लियर। अब बट्टे m1 प्लस m2 है, m1 प्लस m2, और बराबर यहाँ पे क्या है 0 है, क्लियर। इसके बाद यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, चलिए आगे बताते हैं। देखिए हम बताए थे कि क्या होता है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई आता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की क्रिया होगी इसके बाद, और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अगर ये देखिए ये नीचे में भागा में, ये देखिए ये डिवाइड में है, और ये इधर आएगा तो क्या होगा, ये नीचे में m1 m2, ये ऊपर इधर आएगा तो क्या होगा इसका 0 से मल्टीप्लाई होगा। अगर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 इंटू m1 प्लस m2 इक्वल टू, ये वैसे हो जाएगा, ये वैसे इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, तो m1 माइनस m2, इसको नहीं करते हैं कुछ भी, ठीक है। तो किसी भी संख्या को 0 से गुना करने के बाद क्या हो जाता है वो 0 हो जाता है। किसी भी संख्या को 0 से अगर हम गुना करते हैं तो क्या हो जाता है 0 होता है, क्योंकि इसको 0 से गुना करते हैं इस सब का सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इस सब की जगह हम लिख सकते हैं 0, तो यहाँ पे लिख देते हैं 0, ठीक है, बराबर 5m1 माइनस 5m2, क्लियर। उसके बाद हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 5m1 माइनस 5m2 है ना बराबर 0। देखिए ये माइनस में इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा, बराबर के इस साइड है और बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या होता है साइन चेंज होता है, माइनस का रहता है तो प्लस में हो जाता है, प्लस का रहता है तो अपोजिट उसका माइनस हो जाता है, गुना का रहता है तो भागा हो जाता है, और भागा का रहता है तो गुना हो जाता है। इसलिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह उसको उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 5m1 बराबर ये माइनस में प्लस था इधर आ गया तो प्लस 5m2, क्लियर। अब देखिए इसके बाद करना क्या है कि m1, देखिए यहाँ पे m1 है और ये m2 इधर गुना में है, इधर आएगा तो किसमें होगा भागा में होगा, तो भागा में m2, ठीक है। उसके बाद क्या यहाँ 5 है तो यहाँ 5, अब देखिए यहाँ गुना में 5 है तो यहाँ पे क्या होगा भागा में 5 होगा, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं, कट जाएगा ना 5 एका 5 5 एका 5, यानी कि m1 बट्टा m2 इक्वल टू क्या होगा 1/1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m1 अनुपात m2 इक्वल टू 1/1, ठीक है। इसको उतारिए, यहां तक आपको कोई दिक्कत है देख लीजिए। इसके बाद एक और क्रिया करना है, इसको मिटा दें, तो इसको हम मिटा देते हैं। देखिए m1 और m2 का वैल्यू क्या हो गया 1/1 हो गया। अब हम यहाँ पे m1 के जगह हम यहाँ पे 1 डाल सकते हैं, और m2 की जगह भी क्या डाल सकते हैं 1 डाल सकते हैं,
यानी कि 1:1 निकल गया। अब हम क्या करते हैं कि ये x का वैल्यू बोले थे निकालने के लिए शुरू में ही, ये x के वैल्यू को निकालने के लिए ही हम क्या कहते हैं m1 और m2 का निकाले थे वैल्यू। अब हम अगर m1 m2 का वैल्यू डालते हैं तो x का वैल्यू हमको अपने आप निकल जाता है। इसमें y का वैल्यू नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि y का वैल्यू जो ऑलरेडी क्या है, 0 है। हम बताते हैं x अक्ष पे y का वैल्यू 0 और y अक्ष पे x का वैल्यू 0। ठीक है, तो हम निकालते हैं, मिटा दे इसको। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं कि हम फॉर्मूला डालते हैं। तो x के लिए निकालने के फॉर्मूला डालते हैं, क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा क्या होगा m1 प्लस m2। क्लियर। यहाँ पे देखिए x के जगह, क्योंकि x की जगह x का वैल्यू यहाँ x दिया हुआ, तो इसलिए यहाँ पे क्या डाल देंगे, x डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे x का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, m1 का वैल्यू क्या है 1। ठीक है, यहाँ देखिए 1, m1 का वैल्यू 1, m2 का वैल्यू भी 1। यहाँ पे अब मिटा देते हैं, इसको लिख देते हैं 1 और 1। ठीक है, m1 का वैल्यू क्या था 1 और x2 का वैल्यू क्या था मेरा, x2 का वैल्यू था, x2 का वैल्यू -4, तो यहाँ -4 दे दिए, यहाँ गुना। ठीक है, क्वेश्चन बंद कर दिए। रुकिए, 1 इंटू -4, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, m2 का वैल्यू 1 और x1 का वैल्यू क्या होगा, तो x1 का वैल्यू है 1, तो 1। क्लियर, बट्टा बट्टा m1 का वैल्यू क्या है 1 और प्लस 1, यहाँ x का वैल्यू। ठीक है, x का वैल्यू निकाल रहे हैं, यहाँ x बराबर क्या होगा, 4 को 1 से गुना करते हैं तो -4, और प्लस है तो यहाँ पे प्लस, 1 को 1 से गुना किए 1, और ये 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए 1 को -4 से गुना किए -4, और 1 को 1 से गुना किए 1, और 1 1 2। यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3, और चिन्ह किसका होगा, बड़ी संख्या का, और बड़ी संख्या क्या है 4, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह, अब बट्टा 2। ठीक है, क्लियर, ये x का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ x के जगह पे क्या रखें, यहाँ पे x का वैल्यू क्या, x को y का मान निकाला था, तो x का वैल्यू हमको क्या निकल गया -3/2, और y का वैल्यू क्या निकल गया 0। यही आंसर, आप इसको नोट कीजिए। चलिए हो गया, मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। ठीक है, तो 6 नंबर में क्या बोल रहा है कि यदि बिंदु 1,2, क्या बोल रहा है, यदि बिंदु 1,2, यदि बिंदु क्या बोल रहा है 1,2, फिर बोल रहा है आपको यदि बिंदु 1,2 4, y, फिर क्या बोल रहा है x, 6, फिर क्या बोल रहा है 3,5 और 3,5। ठीक है, और 3,5 इसी क्रम में लेने पर बोल रहा है कि इसी क्रम में लेने पर, इसी क्रम में अगर हम ले रहे हैं इसको, तो इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान निकालें। ये क्वेश्चन बोल रहा है। ये भी 7.2 का ही है। क्वेश्चन नंबर ये क्या है 6 है।
क्वेश्चन नंबर क्या है 6 है। इसमें आपको करना क्या है कि पहले बोल रहा है कि एक चतुर्भुज है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है ना, समांतर चतुर्भुज है, और बोल रहा है कि इसका शीर्ष का है ना, बोल रहा है कि इसी क्रम में लेने पर समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, अगर इस समांतर चतुर्भुज का शीर्ष है तो एक्स और वाई का मान निकालना है। तो हम आपको बताए थे कि समांतर चतुर्भुज, देखिए समांतर चतुर्भुज हम एक बना लेते हैं, मान लीजिए बना लिए, ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, और इसको मान लेते हैं सी, और इसको मान लेते हैं डी। क्लियर? यहां तक समांतर चतुर्भुज बना लिए, इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, इसको सी मान लिए, इसको और डी मान लिए। क्लियर? अब देखिए समांतर चतुर्भुज का विकर्ण ए और सी, इसका क्या हो गया? विकर्ण हो गया, और बी और डी क्या हो गया? इसका विकर्ण हो गया। ठीक है, देखिए ए और सी का जो ए और सी और डी और बी का जो मध्य बिंदु है वो एक ही है। ए और सी और बी और डी का मध्य बिंदु क्या है? एक ही है, ठीक है ना, मध्य बिंदु क्या है? एक ही है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं ए सी का मध्य बिंदु, इसको मान लीजिए, इसको हम ओ मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं हम? ओ मान लेते हैं। बोल सकते हैं कि ए सी है ना, और बी डी, देखिए ए और सी, यहां से यहां तक ए सी है, और यहां से यहां तक क्या है? बी डी है। ए सी और बी डी का विकर्ण जो है, ए सी और बी डी का मध्य बिंदु यानी कि बीच का बिंदु, देखिए ए और सी के बीच का बिंदु ओ है, और बी और डी का बीच का बिंदु क्या है? ओ है। तो हम बोल सकते हैं ए सी और बी डी का मध्य बिंदु क्या है? ओ है। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हल, यहाँ लिखते हैं हल, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं ए सी और क्या है? ए सी और बी डी का मध्य बिंदु, मध्य का मतलब होता है बीच में, मध्य बिंदु क्या है? तो मध्य बिंदु जो है ओ है, मध्य बिंदु क्या है? ओ है। ए सी और बी डी का मध्य बिंदु क्या है? ओ है। ठीक है, अब देखिए ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 1 2, ए की जगह पे हम दे सकते हैं 1, 2। क्लियर? बी की जगह पे क्या दिया हुआ है? 4, वाई, हम बी की जगह पे दे सकते हैं 4, वाई। ठीक है, और सी की जगह पे क्या दिया हुआ है? x, 6, तो यहाँ पे दे सकते हैं x, 6। क्लियर? डी के जगह पे दिया हुआ है 3, 5, तो यहाँ पे दे सकते हैं 3, 5। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत? गौर समझिए, इसका सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? विकर्ण निकालना पड़ेगा, और विकर्ण निकालने के लिए क्या? मध्य बिंदु निकालना पड़ेगा। इसका क्या निकालना पड़ेगा हमको? मध्य बिंदु। ए और सी का मध्य बिंदु निकालना पड़ेगा, और बी और डी का मध्य बिंदु निकालना पड़ेगा, और जब मध्य बिंदु निकालेंगे तो x को x के साथ बराबर कर देंगे, और y को y के साथ बराबर कर देंगे। ठीक है, क्लियर? तो अगर हम देखिए ए और सी का जो मध्य बिंदु होगा, तो मध्य बिंदु का हम फॉर्मूला बताए थे आपको। मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है? तो मध्य बिंदु का जो फॉर्मूला होता है, पहले हम लिख देते फॉर्मूला मध्य बिंदु का, मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला। मध्य बिंदु का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? x1 प्लस x2 बाय 2, यही ना होता है? ये x के लिए होता है, और y के लिए क्या होता है? y1 प्लस y2 बाय 2। ठीक है, ये मध्य बिंदु का क्या होता है? मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला होता है। जहां पे भी आपको मध्य बिंदु निकालने के लिए बोलेगा, वहां पे आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, हमको ए और सी के बीच का हम मध्य बिंदु निकाल रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे विकर्ण दे दीजिए, विकर्ण भूल गए थे, विकर्ण। ठीक है, जहां पे भी आपको मध्य बिंदु निकालने के लिए बोलेगा, वहां पे आप क्या करिएगा? x1 प्लस x2 बाय 2, y1 प्लस y2 बाय 2, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? पहले x के लिए निकाल लेते हैं, फिर y के लिए निकाल लेते हैं। देखिए x के लिए अगर हम निकालते हैं तो x के लिए निकालते हैं, इसमें हम देखिए, इसमें यहाँ पे a और c का जो है x1 निकाल लेते हैं, a और c के लिए। ठीक है, पहले a मान लीजिए, a और c इसको यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, एक बिंदु को a मान ले, एक बिंदु को c मान ले। a का क्या है? यहाँ 1, 2 है, यहाँ पे क्या है? x, 6 है। ठीक है, इसको हम क्या मान लेंगे? x1, और इसको क्या मान लेंगे? y1, इसको क्या मान लेंगे हम? x2, और इसको क्या मान लेंगे हम? y2। और फॉर्मूला हम x के लिए क्या बताए थे? x1 प्लस x2 बाय 2। x1 क्या है मेरा? 1 है, तो 1 प्लस है, प्लस दिए। x2 का वैल्यू क्या है? तो x2 का वैल्यू है मेरा x है, तो x अब बट्टा क्या है? 2, ये निकल गया।
ठीक है ना। अब y ये x के लिए निकल गया, तो y के लिए अब निकालते हैं कॉमा। देखिए तो y के लिए जो फॉर्मूला क्या बोला था, y1 है ना। y1 क्या है मेरा यहाँ पे, y1 हो गया आपको 2। देखिए यहाँ पे देखिए y1 का वैल्यू 2, तो y1 की जगह क्या होगा 2 प्लस y2 का वैल्यू क्या है 6 है। देखिए यहाँ पे 6 y2 का वैल्यू, तो y2 की जगह क्या दे देंगे 6 दे देंगे। अब बट्टा 2, देखिए इसको लिख सकते हैं x बराबर 1 प्लस एक्स बाय 2 कोमा y के लिए क्या लिख सकते हैं 6 2 8 है ना 8 बट्टा 2। और हम इसको फिर ऐसे लिख सकते हैं x बराबर 1 प्लस एक्स बाय 2 कोमा y बराबर 2 को 4 बार पढ़ेंगे तो 8, तो y बराबर क्या हो जाएगा 4। क्लियर। ये हो गया आपको AC के लिए। ये जो निकाल रहे हैं हम किसके लिए निकाल रहे हैं, AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु। ठीक है, AC का मध्य बिंदु निकालना। AC का मध्य बिंदु निकाले, हम बोल ही दिए थे कि AC का मध्य बिंदु है, और क्या करना है BD का मध्य बिंदु निकाल के इसको क्या करेंगे x का वैल्यू जो है इसको x के साथ बराबर कर देंगे और y का वैल्यू जो y के साथ बराबर कर देंगे। इसको नोट कीजिए। चलिए हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं BD का मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। इसको मिटा दे हम, तो BD के लिए हम क्या करते हैं BD यहाँ पे एक तरफ B एक तरफ D कर देते हैं। ठीक है, तो एक तरफ D। देखिए यहाँ पे B का वैल्यू क्या था 4 y और फिर क्या था यहाँ पे 3,5 और y के लिए इसका निकालेंगे मध्य बिंदु BD का। इसको मिटा दें हम। अच्छा x का हम यही फिगर मिटा देते हैं, ये फिगर मिटाते हैं। ठीक है, तो देखिए हमको यहाँ पे AC के लिए क्या निकल गया था x का वैल्यू, AC के लिए निकला था 1 प्लस एक्स बाय 2 कोमा y के लिए क्या निकला था हमको, y का निकला था 4। ये है x का वैल्यू, ये क्या है y का वैल्यू। ठीक है, ये AC के लिए निकला। अब हम BD के लिए निकालेंगे x और y का वैल्यू। ठीक है, हम BD के लिए निकालेंगे, ये x का वैल्यू हो गया। अब हम BD के लिए जो निकालेंगे उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, क्लियर। इसको मिटा देते हैं। यहां पे लिखेंगे BD का मध्य बिंदु निकालना हमको। BD का अगर हम मध्य बिंदु निकालते हैं तो यहां पे भी x के लिए क्या फॉर्मूला देंगे x1 प्लस x2 बाय 2। ठीक है, ये x के लिए हो गया। ठीक है, और यहाँ y के लिए दे देते हैं। y के लिए जो अगर हम निकाल रहे हैं तो y1 प्लस y2 बाय 2। ठीक है, तो x का क्या है, x का यहाँ पे x क्या है 4 है, इसको x1 मान लेंगे और इसको हम क्या मान लेंगे y1 मान लेंगे, इसको हम x2 मान लेंगे और इसको हम क्या मान लेंगे y2 मान लेंगे। क्लियर। तो x1 का वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 और प्लस है तो प्लस दे दिए है ना। x2 का वैल्यू क्या है 3, यहाँ देखिए 3, यहाँ पे ये वाला 3 x2 का, तो ये BD है ना 3 बट्टा क्या हो जाएगा तो बट्टा 2 हो जाएगा। 4 3 7 बट्टा 2। क्लियर। यहाँ पे y1 का वैल्यू क्या होगा, y1 का वैल्यू यहाँ पे y ही है, तो यहाँ पे y प्लस y2 का वैल्यू 5 है, यहाँ पे देखिए 5, तो यहाँ पे 5 देंगे अब बट्टा 2। खत्म खेल। देखिए ये हो गया y वाला, यानी BD का y क्या आ गया 20 है, BD न होगा BD का वैल्यू क्या आ गया y के लिए हो गया y प्लस 5 बट्टा 2 और x का वैल्यू क्या हो गया 7 बट्टा 2। अब देखिए AC और BD के AC का और BD का x को x के साथ बराबर करते हैं और y को y के साथ बराबर करते हैं। मिटा दे इसको मिटाते हैं। देखिए ये x था ये x था, इसको आप बराबर करते हैं x के लिए। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स बाय 2 बराबर 7 बट्टा 2, ये x के लिए हो गया। ठीक है ना, ये x के लिए। ठीक है, तो x के लिए अगर देखिए ये दो क्या हो गया कैंसिल हो गया है ना, और यहाँ पे क्या बच गया 1 प्लस एक्स बाय 7। क्लियर। देखिए यहाँ 1 यहाँ प्लस में, इधर आएगा तो किस में होगा माइनस में होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x बराबर 7 माइनस 1, तो x बराबर क्या हो गया 6। उसी प्रकार से यहाँ x के लिए तो यहाँ y के लिए हो जाएगा, तो y के लिए क्या होगा आपको, तो y को पहले इक्वल कर देंगे, तो यहाँ क्या है y प्लस 5 बाय 2, तो y प्लस 5 बाय 2 और बराबर क्या है ई y का वैल्यू क्या है y का वैल्यू बोलिए ना जी, ई y का वैल्यू है आपको 4। तो देखिए ये जो y प्लस 5 बाय 2 ये किसका है BD का, यहाँ पे BD दे दिए हैं अब बराबर ये क्या दिए हैं y है, ये आपको AC का है।
ठीक है। ये आपको क्या है, ये आपको है AC, ये क्या है BD, ये BD, यानी AC को BD के विकर्ण यानी दोनों के विकर्ण को क्या किए बराबर कर दिए। ठीक है। अब देखिए ये भागा में इधर आएगा तो किसमें आएगा, गुना में आएगा। तो y प्लस 5 बराबर 4, यहाँ भागा में इधर आएगा गुना में आया, तो y प्लस 5 बराबर 4 दूना 8, तो y बराबर 8 माइनस 5, देखिए प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो y बराबर 3, यानी कि x का वैल्यू क्या निकल गया, x का वैल्यू हमको निकल गया, x और y का वैल्यू हमको क्या निकल गया 6,3, 6,3। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर, इसको बनाइए आप। यहाँ कहीं मिस हो रहा है। हो गया, बस इसके बाद अगला सवाल जानने के लिए वेट कीजिए कल का।